पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है कि मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की बंदिश चल रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट जो आता था वो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपका नेटवर्क आता भी है तो वो इस तरह आता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपके जो ऑनलाइन कारोबार थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट मुकम्मल आ ही नहीं रहा तो क्या आपने ऑर्डर लेना और क्या आपने प्रोडक्ट पहुंचाना। इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो आपके ऑनलाइन कारोबार हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। दूसरा, हम अगर फ्रीलांसर्स की बात करें जो एक पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री के बैकबोन हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो फ्रीलांसर्स हैं उनका मेनली काम ये जो अटैच होता है वो इंटरनेट की वजह से होता है। अब जैसा कि पिछले दिनों आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि फाइवर ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को डीलिस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है फाइवर पर वो अवेलेबल ही नहीं होते और उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनको डीलिस्ट किया जा रहा है। ये अवेलेबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपका इंटरनेट मुकम्मल तौर पर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में इंटरनेट की बंदिश चल रही। अब लास्टली हम बात करें तो ऑनलाइन जो टीचिंग होती है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो एक शख्स ऑनलाइन बच्चों को टीच करता है, वो ऑनलाइन टीच नहीं कर सकता तो बेरोज़गार हो गया। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है, उसने ऑनलाइन पढ़ना है, उसके पास इंटरनेट नहीं है तो उसकी भी तालीम का बेड़ा गर्क। एक बहुत ही प्यारी मिसाल है, कहते हैं कि अगर एक शख्स को आप एसी वाले कमरे में खूबसूरत सा घर हो उसके अंदर आप बिठा दें, लेकिन उसको इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ना दें तो वो वहाँ मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं गुजार सकता। अलबत्ता दूसरी तरफ एक शख्स को एक उजड़े हुए घर में आप रख दें जहाँ पंखा बिजली कुछ ना हो, लेकिन उसको आप इंटरनेट और एक मोबाइल फ़ोन दे दें तो वो खुशी खुशी 2 से 3 दिन भी वहाँ गुजार सकता है। तो आप इस मिसाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में इंटरनेट की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और वही इंटरनेट एक पाकिस्तानी के घर में नहीं आ रहा। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है? अचानक से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश क्यों शुरू हो गई? पहले तो बिजली गैस की लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब इंटरनेट की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इसकी मेन वजह कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। अलबत्ता जो मेन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि फायरवॉल इंस्टॉलेशन की वजह से इंटरनेट की बंदिश हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फायरवॉल क्या है, इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल देख सकते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो पहले ही बना दी गई। फायरवॉल एक सिंपली सिक्योरिटी नेटवर्क है जो इनकमिंग डाटा या आउटगोइंग डाटा को मॉनिटर करता है, उसके बाद देखता है, उसको एसेस करता है कि क्या इसको आगे भेजा जाए या इसको ब्लॉक कर दिया जाए। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक टेंडर जारी किया था कि पाकिस्तान अब फायरवॉल ख़रीदने को रेडी है, तो उन्होंने ख़रीद लिया और अब इसको मुल्क में इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट की बंदिश चल रही है। फायरवॉल मुल्क में इंस्टॉल किया जाए या ना किया जाए, इससे हमें कोई इतराज़ नहीं है। अलबत्ता हमें इतराज़ इस चीज़ से, इशू इससे है कि इसके रिगार्डिंग अवाम को आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक सिंपली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई नोटिस जारी कर दें कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बंदिश है इस वजह से चल रही है, और तब यहाँ से लेकर इस डेट तक चलती रहेगी, ताकि लोग अपने आप को प्रिपेयर करें उसके मुताबिक। क्योंकि जब भी अगर कोई बंदा किसी से ओहदेदार से पूछे कि इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा, तो उनके सिंपल से बहाने होते हैं। कोई तो कहता है कि VPN लगाने की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया, तो कोई कहता है कि सबमरीन्स का इशू चल रहा है तो इसलिए इंटरनेट नहीं आ रहा। इशू बस इतना सा है कि जो भी पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश की वजह बन रहा है उसको सिर्फ अवाम के सामने बता दिया जाए, ताकि अवाम के जो काम है, बेशक वो असाइनमेंट्स बेस्ड काम हो, फ्रीलांसर्स का काम हो या ऑनलाइन कारोबार हो, तो वो अगले बंदे को जो अपने क्लाइंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको बता सके कि इंटरनेट का इशू है, तो इस डेट से इस डेट तक आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो वो इनको अपने साथ आगे काम को लेके चल सकें। इंटरनेट की वजह से जो मेन चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है वो है आपकी IT इंडस्ट्री। आपकी IT इंडस्ट्री मजबूत होगी तो इस मॉडर्नाइज दौर में आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्यों पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश चल रही है। हमारे नज़दीक तो मेन इशू जो है वो फायरवॉल। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।